मनीकेश चतुर्वेदी की चंद्रोदय मंदिर न बनाने की अपील। एनजीटी में किया केस दायर, न्याय न मिलने तक लड़ाई रहेगी जारी। मनीकेश चतुर्वेदी ने इस्कॉन संस्था पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि ये संस्था ब्रज 84 कोस, जो कि पूरे देश और दुनिया के लिए आस्था का केंद्र है, जहां पौराणिक धरोहर विराजमान है। हर साल लाखों करोड़ों श्रद्धालु यहां आते हैं, लेकिन इस्कॉन संस्था चंद्रोदय मंदिर के माध्यम से समूचे 84 कोस को मात्र 13 एकड़ भूमि में कृत्रिम रूप से समाहित कर ब्रज के अस्तित्व को खत्म करने की सुनियोजित प्लानिंग कर रहा है। मंजिला चंद्रोदय मंदिर। तो मैं आपको बताऊं इसके बारे में कि हमारा जो भावना प्रधान देश भारत है, इसमें भावनाओं से खिलवाड़ किया जाता है। और अगर मैं कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि पहले ये आए व्यापारी बनकर और अब आए हैं ये साधु बनकर। इस्कॉन एक केवल ब्रांड नेम रह गया है और ब्रांड नेम की वजह से ही हमारे भारत के वासी जो डिवोटी बनते हैं वो केवल लुटने के अलावा और कुछ नहीं उनका होता है। इसी संदर्भ में इन्होंने क्या किया कि पहले उड़ीसा गए। उड़ीसा में इन्होंने गवर्नमेंट से लैंड लिया, अलॉटमेंट कराया और जब भूमि पूजन हुआ तो वहाँ के लोगों को बताया कि हम यहाँ पे बहुत बड़ा एक जगन्नाथ जी का मंदिर बनाएंगे विशाल। तो वहाँ के जो पुरोहित थे, जो तीर्थ पुरोहित थे, जो पंडा थे, उन लोगों ने सोचा, बोला यार जगन्नाथ जी तो यही बहुत हमारा बहुत विशाल है, अब ये कौन सा जगन्नाथ जी बनाने जा रहे हैं। तो जब उन्होंने उसकी तह में तहकीकात की तो उनको मालूम पड़ा कि साहब ये एक डुप्लीकेट ही जगन्नाथ जी का मंदिर बनाना चाहते हैं जी। तो उन्होंने इनका विरोध किया और इनको बहुत बुरी तरह से इनको लताड़ के भगा दिया वहां से। उसके बाद इन्होंने सोचा कि अब कैसे करें, तो यहाँ वृंदावन में इन्होंने जो मधु पंडित दासा हैं, इस्कॉन बेंगलोर पे वो कब्जा करके बैठे हुए हैं। जीके गोस्वामी जो दूसरे हमारे इनके शिष्य हैं प्रभुपाद जी के, दो ही शिष्य थे, एक मधु पंडित दासा और एक जीके गोस्वामी। जीके गोस्वामी जी बॉम्बे में विराजमान हैं और दिल्ली उनके हाथ में है और बेंगलोर इन्होंने कब्जा कर लिया मधु पंडित दासा जी ने। और इन्होंने सोचा कि अब वृंदावन में जो अंग्रेजों का मंदिर है वो जीके गोस्वामी जी के पास है और इन्होंने एक अक्षय पात्र फाउंडेशन, चंद्रोदय मंदिर, 70 मंजिला विशाल चंद्रोदय मंदिर बनाएंगे, विश्व का सबसे ऊंचा, जिसके लिए राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी को लेके आए थे ये और उनसे इन्होंने शिलान्यास कराया था। एक्चुअल में मैं बताऊं आपको कि उसी समय मेरी आंख खुली। मैं दिल्ली में अपना बिजनेस करता हूं और काफी सालों से मैं सेटल हूं। तो जब मेरे को मालूम पड़ा कि भाई ब्रज में ये शिलान्यास करने गए हैं तो ऐसा क्या ब्रज में बन रहा है, तो मेरा भी उत्कंठा जागी और मैंने इसमें जब थोड़ा सा अंदर तक मैं गया तो मुझे मालूम पड़ा कि ये 130 एकड़ की बाउंड्री में पूरे ब्रज को समाहित करना चाहते हैं। और यमुना जी जो आज काली हो चुकी हैं, जिसके लिए इन्होंने एक लेटर, एक स्लिप, कहीं पे भी कोई रिकमेंडेशन नहीं दी, 2 पैसे भी कहीं नहीं लगाए, उसके लिए इन्होंने सोचा कि ये यमुना जी तो अब काली हो गई हैं। यमुना जी के भक्त जो ब्रज 84 कोस के लिए जाने लंदन, अमेरिका, जाने कहाँ से गुजराती मारवाड़ी जो आते हैं, जो आस्था से जुड़े हुए हैं, वो लोग आते हैं। तो उनकी भावनाओं को खींचने के लिए इन्होंने सोचा कि 130 एकड़ की बाउंड्री में एक यमुना क्रीक बना देंगे। यमुना कहाँ रही, वो क्रीक बन जाएगी, वो तो एक पिकनिक स्पॉट। यमुना वो बिस्लरी पानी का होगा ना। हाँ। यमुना क्रीक बना देंगे और यजमानों से कहेंगे कि भैया यही तुम्हारी यमुना जी है, ये इसी से का आचमन लो, इसी में स्नान करो और इसी का चुंडी मनोरथ करो, जो कुछ करना है इसी से यही करो। तो यमुना जी की जो आस्था है वो डाइवर्ट हो गई। पूरा ब्रज जहाँ 84 कोस में फैला हुआ है, वहाँ केवल 130 एकड़ की बाउंड्री में
वो समाहित हो गए। तो वो आर्टिफिशियल में उनको कोई फल तो मिलने वाला है नहीं भक्तों को, जो भक्त वो यहाँ पे आते हैं? कोई फल नहीं मिल रहा है, लेकिन उनको जरूर फल मिलेगा उनको। इन्होंने एक प्रोग्राम बनाया कि 2022 में इस मंदिर को हम कंप्लीट करके, और इसमें एक पैकेज इन्होंने डाला कि 3 लाख रुपए का पैकेज होगा इनका। अच्छा। और हफ्ते 10 दिन में ये यात्रा करा देंगे, और इनकी गाड़ियां वहाँ एयरपोर्ट पे ही लगी होंगी, वहीं से दिल्ली एयरपोर्ट से ही इनको लेके आएंगे, अपने यहाँ ठहराएंगे, VIP सुविधा देंगे, जी, 5 स्टार की सुविधाएं देंगे, और वहीं से वहीं विदा कर देंगे जी। तो मैंने यहाँ के जो मथुरा वृंदावन के जो ब्रज के जो पंडा हैं, जो पुरोहित हैं, जो इनकी रोजी रोटी इसी पे मानों से चलती है, हाँ। तो उन लोगों को बहुत कुछ बताया। पद्मनाभ गोस्वामी जो वृंदावन वाले हैं, तो इन सब से मैंने संपर्क किया। उड्डयन शर्मा जी और बहुत सारे जो यहाँ के गणमान्य व्यक्ति हैं, तो उनसे मैंने जब बातें की तो सब मेरे को उदासीन नजर आए। उदासीन क्यों नजर आए कि इस्कॉन एक बहुत बड़ा विशाल नाम है जी, ब्रांड है एक ब्रांड आज की डेट में, और भैया इसके खिलाफ तो हम लोग नहीं जा सकते। तो मैंने कहा ब्रज आज के 20 साल बाद, 25 साल बाद, 50 साल बाद ब्रज का क्या हाल होगा तुम्हें पता है क्या? कि ब्रज में कोई जाएगा क्या? ब्रज का नाम लेने वाला कोई नहीं मिलेगा। तब मैंने इनको डायरेक्ट मधु पंडित दासा जी को मेल द्वारा, पत्र द्वारा संपर्क किए। मुझे वृंदावन बुलाया गया अक्षय पात्र फाउंडेशन में जी, और मेरे को बुला के मेरे को काफ़ी अच्छी तरीके से मेरे को ट्रीट किया गया। मेरे को दुपट्टा ओढ़ाया गया और मेरे को इतना बड़ा वो कुल्लड़, एक जो बड़ा डिजाइन वाला और बहुत सुंदर, उसमें मेवा भरी हुई, छिली हुई बादाम, पिस्ते, काजू, और रिझाने की कोशिश कर रहे हैं आपको, मतलब अल्टीमेटली। और फिर मेरे को बताया कि साहब हमारा अक्षय पात्र फाउंडेशन इतने करोड़ आदमियों को भोजन करा रहा है। तो मैंने कहा साहब वो विषय मेरे से मत छेड़िए, वो आप मिड डे मील करा रहे हैं और मिड डे मील का भारत सरकार आपको पैसा देता है जी। तो बोला नहीं जी, वो तो 4 रुपया ही देता है, इसकी कॉस्ट तो 8 रुपये आती है, 4.5 रुपये तो हमें अपने पास से मिलाने पड़ते हैं। तो मैंने कहा आप अपने पास से कहाँ मिलाते हो, आपके तो डिवोटी हैं, आप डोनेशन आता है। 10 लोगों के लिए आप भोजन की व्यवस्था कर दो तो 10-10 रुपए के हिसाब से 100 रुपए लेते हैं, और आप अगर मान लो 4 वहाँ लगा भी देते हैं तो 60 रुपए तो आपके पास बिल बच जाते हैं। जी, तो मैंने कहा इन चीजों को सर मत छेड़िए मेरे से, और मैं नहीं छेड़ना चाहता, तो मैं इन चीजों में नहीं पढ़ना। मैं तो केवल आया हूँ कि आप यमुना क्रीक नहीं बनाएंगे जी, आप 70 मंजिला बनाइए, 140 मंजिला बनाइए, पूरे में मंदिर ही मंदिर बना दीजिए, मेरे को उनका विरोध नहीं है जी। मैं जो विरोध कर रहा हूँ, यमुना पुत्र हूँ, मैं यमुना जी का विरोध कर रहा हूँ कि यमुना जी डुप्लीकेट मैं आपको नहीं बनाने दूंगा। जी, बहुत सही, आपकी सोच बहुत सही है। इन्होंने मेरे को धमकियां दी, इनके एडवोकेट ने धमकियां दी मेरे को, फोनों पे धमकियां दी, होम मिनिस्ट्री में मेरी कंप्लेन है की साहब ये बहुत ठग है, बहुत बेईमान है, ये पैसे उठा रहा है, वृंदावन मथुरा की सोसाइटियों से पैसा कलेक्ट कर रहा है हमारे नाम पे, हमें बदनाम करके। लेकिन जहाँ जब जांच पड़ताल हुई, होम मिनिस्ट्री से भी जांच पड़ताल हुई, दिल्ली पुलिस के द्वारा भी जांच पड़ताल हुई, तो कहीं पे भी कोई इतना सा भी एक धागा भी, एक सुराग भी इनको नहीं मिला जी। नहीं मिला। तो जब नहीं मिला तो मैंने फिर इनको डायरेक्ट टच किया। मैंने कहा मधु पंडित दासा जी, मैं आपके हाथ जोड़ रहा हूँ, ब्राह्मण बालक हूँ, और प्लीज यमुना जी से मेरी आस्था जुड़ी हुई है, मैं अपनी माँ को डुप्लीकेट रूप में नहीं चाहता, चाहे बिरादरी कुछ भी कर रही हो, कैसा भी कर रही हो, या जो भी कर रहे हैं, मैं उनकी आस्था की तरफ से मैं खुद आपसे कह रहा हूँ कि मैं ऐसा नहीं चाहता। तब इन्होंने मेरे पास 2 बंदे भेजे, मेरे ऑफिस में आके 3rd फ्लोर पे मेरे को वो वार्निंग दे के गए। वार्निंग दे के गए, बोले ए मनकेश, तू प्रभु जी के साथ क्या कर रहा है, मच्छर की तरह ऐसे फेंक दिया जाएगा। अच्छा। तो मेरे को उस दिन मैंने उसको रोका भी, लेकिन वो रुके नहीं, क्योंकि मैं भी एकदम अलर्ट आदमी हूँ और जागृत स्वरूप हूँ, कुंडली शक्ति का उपासक हूँ। तो मैंने भी फिर उनको बुलाया तो वो रुके नहीं, वो चले गए। नेक्स्ट डे मैं सीधा हेड ऑफिस गया, मुख्यालय, और जाके मैंने इनकी कंप्लेन की। कंप्लेन करके मैंने IPC 506 में इनकी एक NCR कटा रखी है मधु पंडित दासा जी की। उसके बाद ये दिल्ली नहीं आए हैं। एक बार आए थे जब राष्ट्रपति जी ने इनको कुछ अक्षय पात्र फाउंडेशन के चक्कर में इनको कोई वो दिया, तो आए थे, तो घंटे 2 घंटे के लिए आए और चले गए थे। तो आप अब जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? आपके साथ में मैं जनता को ये संदेश देना चाहता हूँ कि भारतवासी, जो भावना प्रधान देश भारत है हमारा, भारतवासी हर नागरिक का हक है कि वो केवल इस्कॉन के ब्रांड नेम को, इस्कॉन के नाम को देख के हरे कृष्णा न करने लगे।
जी। क्योंकि इसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश है इनकी कि ये क्या करते हैं कि कहीं पे भी इनके जो स्वामी जो बनाए हुए होते हैं, जो निकले हुए होते हैं, वो अन्यत्र पूरे भारत में हर स्टेट में कहीं ना कहीं ये जगह ले लेते हैं अपने डिवोटियों के सहारे और वहां पे जाके एक लोकल ट्रस्ट पे रजिस्टर्ड कराते हैं। और प्रभाव इस्कॉन का नाम का इतना है कि वो हाई प्रोफाइल है कि तो वहाँ के इनकम टैक्स कमिश्नर वगैरह वगैरह इनको ATG वगैरह और ये एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट ये सब दे देते हैं, तो वहाँ इनको कोई दिक्कत नहीं होती और ये तुरंत बोर्ड लगा देते हैं इस्कॉन का। जी। अब कोई अगर इनके यहाँ जाता है और वो कहता है कि साहब मेरी कंपनी या मैं डायरेक्टर हूँ फलानी कंपनी में 10-20 लाख रुपए में इस्कॉन के नाम पे अगर मैं देना चाहता हूँ तो ये उसको अंदर ले जाएंगे और इनके जो बड़े बड़े इंजीनियर और जो जिनको ये डेवोटी बना लेते हैं और उसमें घुमा के बैठा देते हैं उनको ऊंचे पदों पे, उनको ये छोड़ देते हैं उसके पास और वो इनको अंग्रेजी में हिंदी में हर तरीके से इनको मोटिवेट करता है और मोटिवेट करके उसका मकसद ये होता है कि आप इस्कॉन के नाम से पैसा ना दें, आप इस ट्रस्ट के नाम पे दें। जैसे हरे कृष्णा सोसाइटी है, जैसे चंदोदय मंदिर है, जैसे अक्षय पात्र फाउंडेशन है, जैसे भक्ति वेदांता है, ऐसे ऐसे इन्होंने अपने अपने अलग अलग इन्होंने बना रखे हैं और उसी में ये डोनेशन लेते हैं। अगर इस्कॉन में ये लेते हैं इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, अगर उसमें ये डोनेशन लेते हैं तो इनको हिसाब देना पड़ता है ऊपर तक। सही बात है। इसलिए ये उसमें नहीं लेते, उसको तो केवल एक बोर्ड लगा के केवल पुजाने का काम करते हैं बस। और मैंने इनको जब ये नहीं माने और इस तरीके से पेश आए तब मैंने कहा साहब ऐसा है कि आप रूल रेगुलेशन के अनुसार आइए। मैं फिर NGT गया जी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल दिल्ली। वहां जाके मैंने इनसे कहा कि मैंने कहा साहब ये पर्यावरण से संबंधित कुछ ऐसा काम करने जा रहे हैं। तो उनसे इन्होंने फाइल मांगी तो उन्होंने पहले तो मेरे को चीटर बता दिया कि बोले ये चीटर है जी, ये तो बस केस इन्होंने इसलिए डाला है कि कोई डिमांड करेंगे। तो आदर्श कुमार गोयल जी थे जज, अभी भी हैं वो, तो उन्होंने कहा कि क्या आपसे इन्होंने कुछ मांगा, कोई डिमांड की? बोले नहीं साहब अभी तो नहीं की। तो बोले फिर आप क्यों कह रहे हैं ऐसी बात जी? आप एक काम करिए कि आपके पास जो भी पेपर है वो आप सबमिट करिए यहाँ कोर्ट में। तो उन्होंने एक फाइल की, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया था कि मैंने साहब एक फाइल ये कॉपी मेरे को भी दिलाई जाए, क्योंकि मैं भी अपने हिसाब से थोड़ा सा इसको देखना चाहता हूँ कि जो ये चीज दे रहे हैं कि वो जेन्युइन है या नहीं है जी। उन्होंने तुरंत ऑर्डर किया, कहा जी आप इनके वकील को एक कॉपी दे दीजिए। तो मुझे वो कॉपी तुरंत मिली। मैंने उस पर जब स्क्रूटनी की तो मुझे मालूम पड़ा कि जो यमुना क्रीक ये यमुना जमीन से निकाल के बनाना चाह रहे थे उसकी इनके पास कोई परमिशन नहीं थी। अच्छा। केवल 3 बोरवेल की परमिशन थी, उसमें भी लिमिटेड क्वांटिटी थी कि इतना ही पानी निकालेंगे आप साल में, इससे ज्यादा नहीं निकालेंगे। और वो भी जो इन्होंने परमिशन ली थी वो क्या कह के ली थी कि साहब हमारे जो वृंदावन है यात्री बहुत आते हैं, हम उनको प्याऊ लगाते हैं उनको पिलाने के लिए, प्लस हमारी जो ग्रीन बेल्ट है उसके लिए यमुना क्रीक का कहीं नाम नहीं लिया। जबकि इनके प्रोजेक्ट में देखेंगे आप तो यमुना क्रीक है और यमुना क्रीक है। इस बात को इन्होंने माना भी है कि हाँ साहब हम यमुना क्रीक बनाएंगे। तो मैंने इनसे कहा कि यमुना में एक तो पानी वैसे ही नहीं है और वहां से जहां ये यमुना क्रीक बनाना चाह रहे हैं वहां से 2-2.5 किलोमीटर पे यमुना है जी। तो जब ये जमीन से इतना पानी निकालेंगे तो नेचुरल है कि यमुना जी और सूखेंगे जी, स्रोत खत्म। तो जो पानी का प्रभाव दिल्ली से आ रहा है वो आगरा तक, ताजमहल तक जाना चाहिए नहीं जी। और आगरा जो ताजमहल बना है वो यमुना जी के किनारे क्यों बना है? क्योंकि उसमें वो नमी बनी रहे, अदरवाइज वो चटक के खिल जाएगा और जब वहां वो पानी नहीं पहुंचेगा तो नेचुरल है कि उसको भी धरोहर को नुकसान होगा जी जी जी। तो ये चीज मैंने जब NGT में दी तो NGT ने मेरी रिक्वेस्ट को माना और मान के इनको बोला कि CPCB सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, CGWA सेंट्रल वाटर रिसोर्सेस अथॉरिटी एंड MOEF जी, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट, इन तीनों मिनिस्ट्रियों को इस पे बैठा दिया और इनसे बोला कि जब इतना बड़ा 130 में आप थीम पार्क बना रहे हैं तो क्या आपने कोई बायोडाइवर्सिटी पार्क बनाया? बोले नहीं जी हमने तो नहीं बनाया। बोले क्यों नहीं बनाया? वो भी बना के दिखाइए आप जी। तो इनका जो नक्शा है वो सारा बिगड़ चुका, बिगड़ के ये दोबारा फिर उसी प्रोसीजर में चले गए हैं जी। और इनका काम रुका पड़ा है, यमुना क्रीक का भी काम रुका पड़ा है, 3 मिनिस्ट्री इनके ऊपर बैठी हुई है। आज की स्थिति में ये स्थिति है और चोरी छिपे ये काम कर रहे हैं
जी ये भी मेरे को पता है, लेकिन चूंकि मैं अभी मॉनिटरिंग कमेटी में नहीं इन्वॉल्व किया गया हूँ, मेरे को दूर रखा गया है जी क्योंकि प्रभावित लोग हैं काफी और हाई प्रोफाइल लोग हैं, तो इन्होंने मेरे को किसी चालबाजी से दूर रखा है। और एक टाइम तो इन्होंने 3 डेटों पे नहीं पहुंचे और चौथी डेट पे आए तो कहते हैं साहब ये तो इस्कॉन से संबंधित ही नहीं है। तो उन्होंने आदर्श कुमार गोयल जी ने अपना मत्था पकड़ा और वो बोले कि भाई 1-1.5 साल से तुम सारे नोटिसों के जवाब तुम दे रहे हो, सारी डेटें अटेंड कर रहे हो, तो वो इस्कॉन के ही नाम से तो कर रहे थे। जी जी जी। अब आज तुम्हें क्या हो गया जो तुम कह रहे हो कि ये इस्कॉन से संबंधित नहीं है? तो बोला भाई किससे संबंधित है? बोले जी चंद्रोदय मंदिर से। बोले चंद्रोदय एक नाम से हमने संस्था बना रखी है। तो बोले चल भैया तू उसमें ही आ जा, लेकिन जो हो गया है वो तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। जी। जो 3 मिनिस्ट्री है वो अभी भी मिनिस्ट्री कार्यरत है वहाँ पे, कार्यरत है। लेकिन मैं सरकारी एजेंसियों पे कितना विश्वास किया जा सकता है गोपाल जी, आप तो खुद जानते होंगे कि आप मीडिया में हैं, आपको पता है कि आप किस तरीके से क्या कर सकते हैं। तो मैं फिर एनजीटी दोबारा जाना चाह रहा हूँ और जाके मैं फिर अपने आप को इन्वॉल्व करना चाह रहा हूँ कि मॉनिटरिंग कमेटी में कम से कम मुझे और लिया जाए, ताकि मुझे भी मालूम रहे कि मिनिस्ट्री लोग कब कब जा रहे हैं, कब आ रहे हैं, कब क्या कर रहे हैं। तो आपसे भी मेरी विनती यही होगी हाथ जोड़ के कि आप इसमें जाएं। मैंने कई यहाँ के जो लोकल मीडिया हैं आपके यूपी के, मथुरा के, वृंदावन के, इनसे भी मैंने काफी कहा। वो आए तो बहुत बड़बड़ चढ़ के, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन वो आए और मेरे से पेपर भी लिए, उन्होंने ऑर्डर भी लिए, एनजीटी के भी ऑर्डर लिए, लेकिन वहां जाके उन्होंने अपनी दलाली दस्तूरी की और काम को खत्म कर दिया, उसको हाईलाइट नहीं किया। तो मैं चाहता हूँ कि आप एक होनहार इसमें मीडिया में आप उभरे हैं, तो मैं चाहता हूं कि आपके चैनल के माध्यम से उनको पूछा जाए, उनको किया जाए कि भाई आपके यहाँ ये जो चल रहा है वो क्या चल रहा है। जी बिल्कुल, हम इसकी पूरी तह तक जाएंगे। और आपने बहुत अच्छे विचार आपने रखे हैं। यहाँ मथुरा में जितने भी जन समाज है जो यमुना भक्त है, उन सभी से हम गुजारिश करेंगे कि आपका साथ दें, पूरी तरह से इस केस को जो है एक धर्म के नज़रिए से देखें। चलिए सर, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया।